जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस चैनल हिकमत ट्रैक पर। दोस्तों, आप लोग बेसब्री से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो चीज तो आउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी 2026 जो रैली भर्ती है अग्निवीर, उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। अग्निवीर अब तो 50% ये होने वाला है दोस्तों, ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे। दोस्तों, रिजल्ट आउट हो चुका है। अभी कुछ कुछ एआरओ में आए हुए हैं, धीरे धीरे सभी एआरओ में आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिजल्ट पर कम बात करने वाले हैं। आज हम डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं कि आखिर हम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आप अभी से ही नहीं तैयार करके रखवाएंगे तो दोस्त रखवाएंगे इसलिए बोले क्योंकि दोस्तों आपसे ही केवल नहीं होगा, आपको कोर्ट वगैरह जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहां से ये सब डॉक्यूमेंट तैयार बहुत सारे करवाने हैं। इसलिए दोस्तों इस सब में बहुत टाइम लगने वाला है। तो अभी जिनको जिनको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन, खैर ये सब तो बातें मतलब नहीं बोलना है, क्योंकि अब तो रिजल्ट आ गया है और कुछ देर और वेट कर लीजिए। और बाकी सभी जितना भी एआरओ का है उस सबका भी रिजल्ट कुछ देर बाद आ जाएगा। जैसे ही आपको रिजल्ट आ जाता है, ये सारे डॉक्यूमेंट के लिस्ट को तैयार करने में आप लोग को लग जाना है, क्योंकि बहुत कम समय आप लोग को मिलने वाले हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप लोग को तैयार करवा लेने हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को। दोस्तों, मैं यहाँ पर सबसे पहले उन सभी जो भी इंडियन आर्मी भाइयों हैं उन लोगों को मैं मतलब फेज 2 के लिए शुभकामना देना चाहता हूं, जिनका जिनका रिजल्ट आ गया है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आप लोग को ऑफिशियली लेकर आया हूँ, कुछ इधर उधर नहीं एडिट करके, डायरेक्ट मैं आप लोग को यहाँ पर लेकर आया हूँ। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ये जो सबसे पहले आप वहां जाएंगे तो आप लोग का मतलब ये मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होगा। जो फिजिकल में आप लोग का जो होने वाला है, आप लोग का 1600 मीटर रनिंग होगा। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, इसमें आप लोग को लगभग देख रहे होंगे 1600 रनिंग होगा। उसके बाद दोस्तों पुशअप होगा, जिसको बीम कहते हैं, और 9 फीट के आप लोग का डिक्ट होगा यानी गड्ढा। यानी दोस्तों यहाँ कम से कम आप लोगों को 10 से 11 फीट का अप्रोक्सीमेट अपना लंबी छलांग बना लेना है, अगर आप गड्ढा करके मतलब उस तरह का जुगाड़ नहीं लगा पाते हैं। इसलिए जिग जैग बैलेंस आप लोगों को चाहिए। आइए दोस्तों, ग्रुप 1 में बात कर लेते हैं। अगर आप 5:15 से नीचे मारते हैं, सॉरी 5:30 से नीचे मारते हैं, 5:30 मारते हैं नहीं दोस्तों, 5:30 या 5:30 से नीचे, तो आप लोगों को 60 नंबर मिलने वाला है। तो आप ग्रुप 1 में आएंगे। वहीं दोस्तों अगर 31 से यानी 5:31 से 45 के बीच मारते हैं तो आप लोग को 48 मार्क्स मिलेंगे। और 46 से 6 मिनट के बीच में मारेंगे तो आप लोग मतलब 36 सेकेंड मतलब 36 मार्क्स मिलेंगे। वहीं दोस्तों 6 मिनट 1 सेकेंड से 6 मिनट 15 सेकेंड के बीच में मारेंगे, आप लोग को 24 नंबर आप लोग को मिलने वाले हैं। दोस्तों ये रहा मतलब ग्रुप वाइज है, 4 ग्रुप में। वहीं दोस्तों अगर आप पुशअप मारना चाहते हैं, पुशअप सॉरी पुलअप, तो दोस्तों पुलअप यानी बीम जिसको कहते हैं, इसमें दोस्तों अगर आप 10 मारते हैं तो आप लोग को 40 नंबर, 9 मारते हैं तो 33 नंबर, और 8 मारते हैं तो 27, और 7 मारते हैं पुलअप तो आप लोग का 21 नंबर, और अगर 6 मारते हैं तो 16 नंबर। दोस्तों ये जो गड्ढा है ये आप लोगों का केवल क्वालिफाई नेचर का है, जिग बैलेंस भी क्वालिफाई है, सब ऐसे ही आप लोग पास हो जाएगा, लेकिन इसका प्रैक्टिस करके चले जाइएगा। दोस्तों कोशिश करिए कि आप 100 आउट ऑफ 100 फेज 2 में लाने का कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप रिटेन में थोड़ा कमजोर होंगे तो अगर 100 में 100 लाते हैं तो आप लोग को मतलब रिजल्ट आने का 100% श्योरली मतलब हो जाता। अगर आप 90 भी लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लोग 100 लाइए। और दोस्तों मेरा वीडियो अभी इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हो गया था, इसलिए अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ। चलिए दोस्तों, आगे हम आप लोग को थोड़ा इसी में बता देते हैं अब क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं। यहाँ पर दोस्तों ये इंग्लिश में है, अगर आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा तो मैं हिंदी वाला पीडीएफ यहाँ ले लेता हूँ। यहाँ दोस्तों देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा ऊपर। यहाँ दोस्तों जो सेकेंड फेज है, इसमें दोस्तों आप लोग का जो कट ऑफ लागू होगा, उसके बाद जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे, मैं शॉर्ट में यहाँ बता दे रहा हूँ, उनका अपना रोल नंबर आर्मी जो इंडियन आर्मी है वहां पर जो वेबसाइट में जो पीडीएफ मिलेंगे वहां पर रोल नंबर डाल के देख लीजिए कि आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं कि नहीं।
अगर आप सेकेंड स्टेज के लिए आप लोग शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं तो दोस्तों आप लोगों को एडमिट कार्ड अपना जो है इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से वहां से आप लोग को रैली भर्ती और स्टेज 2 के लिए आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पर दिया हुआ है कि शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि, समय, निर्दिष्ट भर्ती शैली, स्थल जहां आप लोग को बुलाया जाएगा, मतलब एडमिट कार्ड में सब मेंशन रहेगा, कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, कितना रिपोर्टिंग टाइम है, सारा उसमें। अगर दोस्त उसमें इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ रहेगा, एक पेज एडमिट कार्ड, एक पेज इंस्ट्रक्शन, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, वहां भी लिखा हुआ रहेगा। ये तो ऑफिशियली यहाँ से मैं बताता हूँ, दोनों जगह सेम ही रहता है, कोई अलग नहीं रहता है। और यहाँ देख लेते हैं मूल दस्तावेज और आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना है। जो मूल दस्तावेज, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोगों को 10th का मार्कशीट लेकर जाना है, तो उसके साथ साथ आप लोगों को 2 इसका फोटो कॉपी लेकर जाना है, यानी जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका 2 फोटो कॉपी आपको लेकर जाना है वहां पर। अगर आप बोनस मार्क्स चाहते हैं तो दोस्तों आप, जैसे बोनस मार्क्स ये होता है कि जैसे कोई के पास एनसीसी सर्टिफिकेट रहता है, कोई के पास स्पोर्ट वाला मतलब सर्टिफिकेट रहता है, कोई भी जिससे आप लोग को कुछ छूट मिलने वाला है, कोई मतलब अगर आर्मी के बेटे हैं, आर्मी अगर आपके पिताजी हैं, आप बेटे हैं, तो कुछ बोनस मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग ये सब पहले ही लेकर जाइएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये इसको दे दीजिएगा, क्योंकि रैली की समाप्ति के पश्चात इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अंतिम मेगा सूची जो तैयार होती है वो दोस्तों उसके सत्यापन में समय लगता है। इसलिए दोस्तों पहले ही आप लोग करवा लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग का फिर नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग अब डॉक्यूमेंट पर आ जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। ये यहाँ पर है, इसको हम इंग्लिश में ही ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। आइए दोस्तों, यहाँ पर, यहाँ दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ दोस्तों अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट में, तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आप लोग को अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड आप लोग को अच्छा पेपर पर करना है, यानी बॉन्ड पेपर पर आप लोगों का एडमिट कार्ड करवा लीजिएगा और कलरफुल करवाइएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग को एडमिट कार्ड जो आप लोगों को निकलेगा वो ले लीजिएगा। जिनका जिनका क्वालिफाई होंगे उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग को फोटो लेना है, 20 आप लोग को फोटो कॉपी लेना है दोस्तों। और याद रखिए बैकग्राउंड को आप लोग को व्हाइट ही रखना है। और यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं पर, अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर हम यहाँ बात करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर, आप अगर जैसे अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो जीडी भरा था इसलिए मैं केवल 10th वाला लेकर जाऊंगा, नहीं दोस्तों, अगर आप 12th भी किए हैं, अगर आप अभी ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो आप हो सके जितना भी डॉक्यूमेंट है आपका एजुकेशन से रिलेटेड, आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट आप लेकर जाए ओरिजिनल, और साथ में 2 फोटो कॉपी, ऊपर ही पहले मैंने बता दिया जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसका 2 अलग से फोटो कॉपी लेकर जाना है। रंगीन नहीं लेकर जाना है, बस फोटो कॉपी ब्लैक एंड व्हाइट। दोस्तों अगर आप जीडी से भरे थे तो केवल 10th ही नहीं, अगर आपके पास जितना भी क्वालिफिकेशन है वो सब लेकर जाना है, क्योंकि आगे जब इसका प्रमोशन होता है 50% होगा तो उसमें आप लोगों का बेनिफिट मिलेगा, उसमें आप लोग को प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए आपको जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो सारा आप लोग लेकर जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेडमैन वाला है, जो 10th 8 पास हैं, उनके लिए यहाँ पर कुछ अलग यहाँ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है उन लोग, वो जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि जो 8 क्लास पास मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशूड बाय स्कूल, बर्थ सर्टिफिकेट शुड बी काउंटर साइंड बाय डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल डायरेक्टर एजुकेशनल ऑफिसर। यानी दोस्तों अगर आप 8 क्लास का सर्टिफिकेट लगाए होंगे तो वहां से आप लोग का 8 क्लास का जो टीसी रहता है, थी जो लिविंग सर्टिफिकेट रहता है, यानी जिसको हम लोग टीसी कहते हैं, वो आप लोग को वहां से ले लेना है। उस पर दोस्तों आप लोग को वहां के जो डायरेक्टर हैं, मतलब जो टीचर हैं, जो हेड टीचर हैं, उनसे आप लोग को वहां पर सिग्नेचर भी करवा लेना है। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल है, मतलब वही आप लोग का सिग्नेचर करवा लेना उनसे।
तभी वो वैलिड होगा, नहीं तो आप लोगों को वहां से मतलब वैलिड ही नहीं रहेगा कि आप लोग एड करे थे या नहीं करे थे। इसको याद रखिएगा दोस्त आप लोग। आइए आगे हम लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर डोमेसाइल है, यहाँ आप लोग नजर आ रहा होगा डोमेसाइल, जिसको निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, सभी इसी का नाम है। आप लोग घबराइएगा मत, बस निवास प्रमाण पत्र आप लोग का जो है ये कितना भी साल पुराना हो सकता है, इसके लिए कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये आप लोग का 6 महीना से पुराना नहीं ज्यादा रखिएगा, बाद में प्रॉब्लम होता है। 1 साल भी चलता है, लेकिन दोस्तों हो सके तो आप लोग 6 मंथ वाला ही रखिएगा। यहाँ कोई ऐसे ही दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 6 मंथ वाला रखिएगा ताकि अच्छा रहेगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जैसे दोस्तों मतलब यहाँ जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें अच्छे से मेंशन नहीं रहता है, किसी का प्रॉब्लम रहता है, जैसे हिंदू मुस्लिम में पता नहीं चलता है कि आखिर कौन है। इसलिए दोस्तों उनके लिए अलग से आप लोग अपना एफिडेविट करवा सकते हैं कि आप लोग किस रिलीजन से है, उनके लिए है बस। मतलब जिनके, जिसे यहाँ देख रहे होंगे नॉट मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट, अगर जिन जिन अभ्यर्थियों का कास्ट सर्टिफिकेट में हिंदू सिख जो भी अपना रिलीजन है वो अगर मेंशन नहीं है तो आप लोग को ये बनवाना है। उसके बाद दोस्तों पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आप लोग का लास्ट 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पर दोस्तों आप लोग एफिडेविट करवाना होगा वहां से। वहां आप लोग का कैरेक्टर देखा जाएगा कि अगर आपके FIR तो नहीं होगी, आप पर कोई केस तो नहीं चल रहा है, ये सारा वहां जांच की जाती है। उसके बाद दोस्तों पुलिस आप लोग का एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देता है। अगर आपको किसी दोस्त या किसी फैमिली से लड़ाई हो गए हैं तो जाकर उनसे मेल मिलाप कर कर उनसे जाकर वो केस जो भी है सोल्यूशन करवा लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, आप लोग का स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अभी आप लोग जहां पढ़ रहे हैं, आपने जहां 12th किया, या दोस्तों अभी आप लोग जहां पढ़ रहे हैं, यानी अभी मान लीजिए कि अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग वहां से जाकर आप लोग स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ये भी आप लोग का जो 6 मंथ पुराना ज्यादा नहीं रहना चाहिए, इसको भी याद रखिए आप लोग। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल, आप जहां भी पढ़ते हो वहां जाइएगा, बोलिएगा कि हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, वो बना देंगे। फिर एक है यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग का मतलब जो विलेज सरपंच है ना, उनसे आप लोग को बनवाना है। उनसे आप लोग जाकर बनवा लीजिएगा, जो आप लोग सरपंच है उनसे आप लोग को सर्टिफिकेट एक बनवाना है, और 6 महीने से पुराना ये भी नहीं रहना चाहिए। आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट आप लोग को बनाना है, जो कि लास्ट 6 महीना, ये भी 6 महीने ज्यादा पुराना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जानते हैं दोस्तों कि अनमैरिड ही रहना चाहिए। इसलिए आप लोगों को ये भी आप लोगों को सरपंच से ही बनवाना है, और अनमैरिड जो सर्टिफिकेट है इसको याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये केवल एक ही रहता है दोस्तों, यानी अगर आप सर्विसमैन, अगर आपके पिताजी सर्विसमैन में पहले रह चुके हैं, या आप ये एक सर्विसमैन है, या मतलब किसी प्रकार भी आप लोग कोई वार्ड में आप लोग पिताजी थे, तो उससे आप लोग को कुछ बेनिफिट मिलने वाला, छूट मिलने वाला, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जिनका जिनका छूट मिलने वाला है वो पहले ही सर्टिफिकेट ले जाकर उसको वेरीफाई करवा लीजिएगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये आप लोगों को करवा लेना है। और दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं NCC स्पोर्ट एफिडेविट, यहाँ आप लोग हम आगे देख लेते हैं। इसके साथ दोस्तों आप लोग एक एफिडेविट करवा लीजिएगा, यहाँ है एफिडेविट अटैच कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जिनका जिनका NCC सर्टिफिकेट है, NCC बोल रहे हैं, जो भी NCC A B C जो भी है, उन लोगों के लिए अभी यहाँ पर छूट दी हुई रहती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो वो लोग अपना एडमिट कार्ड जब ले जाएंगे तो ये भी आप लोग लेकर चले जाइएगा, NCC सर्टिफिकेट CABC जो भी आप लोग लेकर चले जाइएगा। फिर स्पोर्ट सर्टिफिकेट है, आप लोग लेकर चले जाइएगा। उसके बाद दोस्तों आगे हम देख लेते हैं एफिडेविट, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अभी दोस्तों एफिडेविट ये आप लोग को ध्यान में रखना, अभी जो इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है, अभी रिजल्ट आया है जैसा कि जान रहे हैं, तो अभी ओपन नहीं हो रहा है। जैसे ही ओपन होता है मैं आप लोग को बता दूंगा उसके वेबसाइट, जिसे उसके वेबसाइट पर जैसे ही जाइएगा, तो जहां से आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है,
जैसे इधर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर लिस्ट खुलेगा, इसमें क्लिक करना है अपना की रैली भर्ती एडमिट कार्ड। उसके जस्ट नीचे रहेगा एफिडेविट, ये वाला, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर 2 3 4 लाइन खुल जाएंगे। यहाँ पर है कि आप जीडी के लिए करना चाहते हैं, कलर के लिए, किसके लिए, ट्रेडमैन, ये सारा जानकारी वहाँ पर फिलअप रहेगा। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप लोगों को जाके वहाँ से आपको एफिडेविट करवा लेना है। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिट टू एंट्री इन द रैली भर्ती विदाउट एफिडेविट। बिना एफिडेविट के आप लोग नहीं एंट्री कर सकते हैं। अब जब वहां से एफिडेविट डाउनलोड कर लीजिएगा, वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, उसको दोस्तों आप लोग यहाँ देख रहे हैं कैंडिडेट ओनली 10 रुपीज नॉन जस्टिस स्टैम्प, यानी 10 रुपए का इस पर स्टैंप लगेगा। 10 रुपए का स्टैंप आप लोग नजदीकी जो कोर्ट होते हैं वहां पर चले जाइएगा, अपने वहां पर 10 रुपए का उस पर आप लोग स्टाम्प लगाकर उसको अच्छे से एफिडेविट तैयार कर लीजिएगा। मैं दोस्तों प्रॉपर आप लोगों को एफिडेविट कैसे भरना है, क्या करना है, प्रॉपर जानकारी लेकर मैं एक वीडियो आप लोग को, मतलब ऑफलाइन कैसे कैसे होता है, ये मैं लेकर आ जाऊंगा। क्योंकि हमारे जो करीबी दोस्त हैं वो सभी भर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे कैसे उसने अप्लाई किया है, मैं आप लोगों को सारा जानकारी बता दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही कि वेबसाइट पर जाइए, वहां से क्लिक कीजिएगा एफिडेविट, उसके बाद पीडीएफ आएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद से कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, बहुत कम टाइम है इसलिए जल्दी कीजिएगा। एफिडेविट करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर आप लोग को पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप लोग को जानते ही हैं ये तो एकदम नेसेसरी ही है। पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है, आप लोग अगर 18 साल प्लस हो गया तो पैन कार्ड मतलब लेकर आइएगा। उसके बाद दोस्तों टैटू, टैटू के बारे में बहुत है, मतलब दोस्तों अगर कोई भी, अगर आप कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम ट्राइबल एरिया परमिट टू परमानेंट टैटू ऑन एनी पार्ट बॉडी, मतलब दोस्तों अगर आप कोई धार्मिक है, कोई जनजाति है, उनसे रिलेटेड, जैसे ओम, कोई भी भगवान है उनके चिन्ह कुछ अगर कर लेते हैं तो उनके यहाँ पर दी हुई है कि आप लोग अगर टैटू बनवाए हैं तो आप लोग को एफिडेविट, इसमें भी अपेंडिक जो है अपेंडिक्स जी, आप लोग कैंडिडेट को सेल्फ सर्टिफिकेट बनाकर लाना पड़ेगा कि हाँ मैंने सिग्नेचर, मतलब मैंने ही ये टैटू बनवाया है, परमानेंट है। दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो अभी देख रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, एक सेकेंड, ये हाथ है ऐसे, अभी तो मैंने, ये याद रखिए यहाँ थंब है, यानी मैं ऐसे रखा हूँ अपना पंजा, यहाँ पर ये थंब है, ये थंब है, याद रखिए। तो यहाँ पर आप लोग इसके इतना दूर हाथ हो गया, ये जो हैंड है ना, इसके ऊपर आप लोग को नहीं करवाना है टैटू, यहाँ नहीं, इसके अंदर चल सकता है हाथ के, और इसके भी अंदर चल सकता है, इसके ऊपर नहीं चलता, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ये मैंने पूरा जानकारी यहाँ दे दिया हूँ, अभी और है कुछ नहीं, ये फाइल नहीं दोस्तों, मैंने पूरा जानकारी दे दिया। अगर आपको लगता है कि जैसा कि मैंने आप लोग देखे होंगे मैं ऑफलाइन सारा जानकारी आप लोग को भी देता हूं, तो अगर ऑफलाइन कोई आप लोग को जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, मैं ऑफलाइन कैसे कैसे होता है वहां भी जाकर आप लोग को बता दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।